हेलो एंड वेलकम टू रिएक्शंस बाय सुलेमान। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो यार हमारी तरफ से अन्ना को हैप्पी 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 बर्थडे। आप जिए हज़ारों साल, अच्छी अच्छी फिल्में करें और हम लोगों के लिए लाते रहें। अब नेक्स्ट फिल्म जो आने वाली है आफ्टर वॉर 2 इज़ ड्रैगन, जिसका सबको इंतजार था। तो अन्ना की पर्सनैलिटी के साथ बड़ा अच्छा टाइटल जाता है ड्रैगन। क्लिम्प्स आ चुका है अन्ना की बर्थडे के मौके पर और 4 मिनट 28 सेकंड का क्लिम्प्स। अनिल कपूर, रुक्मिणी वसंत, रवि बसरूर का म्यूज़िक और प्रशांत नील KGF सालार जिन्होंने बनाई है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड। देखते हैं, हिंदी वाला हमने चूज़ किया है देखने के लिए। आई होप इसमें अन्ना की अपनी आवाज़ हो। देखने के बाद करते हैं डिस्कशन। स्टे विद अस। इट्स ट्रू, ब्रिटिश आए तो थे हिंदुस्तान की रुई, लोहे और मसालों के लिए, मगर 250 साल तक यहाँ रह जाने की वजह थी एक पौधा। They came here for the opium poppy, which produces the most addictive substance in the world, heroin. दुनिया में ये ओपियम सबसे ज्यादा उगता था 2 जगहों में, अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल। अंग्रेजों ने इन जगहों पर कब्जा करके इस ओपियम ट्रेड का 95% कंट्रोल कर लिया। In 1947, when the British left India, they also left behind the most profitable business in the world. अच्छा चले गए, बट वो बिजनेस। और तब ये कारोबार 2 हिस्सों में बट गया, अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। तब शुरू हुए ये ओपियम वॉर्स और तब पैदा हुए ये विलेंस। अच्छा, विलेंस आ गए। Genesis chapter 1 verse 1. On the first day God created light. 67 की कहानी। आशुतोष राणा। On the second day he created the sky and the water. सुजोय सरकार। On the third day he created the land and the vegetation. And on the fourth day he made the sun and the moon and the stars. सही लुक्स दी हुई हैं। On the fifth day he created the creatures in the sea and the birds in the sky. वो पीछे देखा। On the sixth day he made the animals and the humans. ट्रेनर and his trainees. वो देखो कैसे मास्क पहने हुए हैं। And on the seventh day God rested. And then the devil was born. कितने लोगों को मारा। खुदा की एक मेहर है मुझ पर, ट्रिगर दबा के अफसोस नहीं करता। एक आवाज आई। सोते वक्त सपने में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मारा है, सिर्फ उनकी आती है जो अभी तक बचे हैं। उन्होंने शायद अपना वेट लूज किया है। काफी। भटकते हुए भी मेरे सपनों में मत आ जाना। सही डर लग रहा है। पीछे सारे लोग इनके थे। नहीं, मारा गया उन्होंने। और मुझे एक डाउट है जलील साहब, ये पौधा अफीम ज्यादा उगाता है या विलन? इस कहानी में तो सभी विलन है। लिखने वाला भी जानता है कि जब विलन के जुल्म बढ़ जाते हैं तो एक हीरो को मैदान में उतारना पड़ता है। इस बार वो कैरेक्टर आपका है, आपको ही रोकना है।
चीफ ऑफ नारकोटिक्स इनके पीछे। एनटीआर इसमें विलन है। विलन है या ये क्या कमाल है यार। स्पीचलेस था यार ये। 4 मिनट का एक glimpse देखा, थी अभी। 4.5 मिनट का बहुत ही मज़ा आया। और जिस तरह से उन्होंने वो KGF फील्स वापस आ गई, एक लिखा भी नरेशन, आ रहा था नाम। हाँ एक नरेशन स्टाइल है प्रशांत नील का, और एक बैकग्राउंड अच्छा म्यूजिक। मैं ना थ्रू आउट ये सोच रही थी कि यार देखो एक मूवी की इन्होंने किस तरह से अपना वेट जो है उन्होंने बहुत weight ज़्यादा कम कर लिया है, किस तरह चेंज लग रहे हैं ना, बहुत- कितने बहुत ही beard ज़्यादा। बढ़ाई है। तो लेकिन बॉडी भी बनाई हुई है। तो खैर इन्होंने गोरों के टाइम का ये दिखाया है कि वो आए तो थे एक पौधे के लिए जिससे हीरोइन पैदा होती थी, खुद तो चले गए लेकिन वो बिजनेस छोड़ गए। और अब उन 2 कंपनीज हैं जिनके बीच में ये लड़ाई चल रही है। और पहले अफ़गान ट्रेडिंग कंपनी का दिखाया कि उनका किस तरह से सारे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ट्रेनर कौन है, ट्रेनीज कौन से हैं, और फिर एकदम से एक बंदा आता है। कहते हैं गलती से भी मेरे सपनों में ना आ जाना। हाँ, तो अन्ना ने सभी बंदों की लाशें बिछाई हुई थी और कहते हैं कि मेरे पे कोई जो है ना वो है कि मुझे मार के अफसोस नहीं होता है। वो कहते हैं ना एंड में अनिल कपूर को कि इसमें हीरो आप होंगे, आपको ये रोकना हाँ, है। अब मुझे अनिल ये कपूर समझ नहीं आया नारकोटिक्स ऑफिसर हैं। कि एनटीआर इसमें विलन है इस मूवी में। मुझे भी यही लग रहा है कि क्योंकि देखो ना इन दोनों के बीच में चल रही होगी ये, शायद जो दोनों कंपनीज हैं दोनों के बीच में वो उसकी अपनी कंपनी के ये होंगे। हाँ, डूगर इनका नाम है। उनके एक्सप्रेशंस देखे थे, खून निकल रहा हाँ, था, यूं हाथ आगे किए जिस तरह हुए से थे। मारा, जिस तरह से एक्सप्रेशन दिया एंड और में ये जो, भी हो सकता है एंड में कुछ ऑपोजिट हो जाए। हाँ एंड में जिस तरह वो कुछ गुस्से में या कुछ अफसोस में वो जब जिस तरह से वो आहें से भर रहे थे। और अक्सर मूवीज में ऐसा होता है जिसको हम विलन समझते हैं वो ये अंदर से टीम का ही निकलता है, है कुछ तो भी हीरो होता है। ही। तो ये भी बोलते हैं मैं उनको सपनों में नहीं, मेरी शक्लें मेरे सपनों में उनकी शक्लें नहीं आती मैंने जिनको मारा है, बल्कि उनके बारे में मैं सोचता हूँ जो रह गए। तो अन्ना की वो जो एक लुक है, जिस तरह सालार में प्रभास की एक वो लुक थी ना, डोले शोले, बकायदा देखो उनकी वेन्स नजर आ रही हैं, फील हो रही लेकिन हैं। विजुअली मुझे KGF और सालार की काफ़ी याद आई है। और म्यूजिक मैं देख रही थी, देखो उन्होंने किसका कितना अपना वेट कम बहुत किया होगा वजन ना, कम कर पता लिया, चल रहा है हाँ। फेस से। तो अनिल कपूर इनके पीछे होंगे। अब जो ये मुझे समझ में आया मैंने आपको बता दिया, बट लुक्स, वीडियोग्राफी, रवि बसरूर का म्यूज़िक, जिस तरह से नरेशन एक्सप्लेनेशन दी गई है, ऑल टॉप किस्म का, टॉप अभी नॉच। होप कि मूवी उनके लिए बहुत अच्छी साबित हो। 2027 में आनी है और बहुत बड़ा तोहफा, हमें NTR को तोहफा देना चाहिए था, उन्होंने हमको तोहफा दे दिया। और ये ग्लिम्स कितनी बड़ी थी। हाँ, और मज़े की बात अन्ना की अपनी वो दमदार आवाज़ है। तो ब्लॉकबस्टर इज़ लोडिंग गाइस। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, फेसबुक पे फॉलो करना है। मिलेंगे आपसे कल, कोशिश करेंगे अन्ना की बर्थडे की कुछ सेलिब्रेशन भी वीडियो लेके आएँ। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।